जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी पीसीएस प्री का रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन क्या सच में ये रिजल्ट है या बच्चों के साथ धोखा हुआ है? अब आप कहेंगे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो देखिए, ना तो आयोग ने फाइनल आंसर की जारी की है, ना ही आयोग ने कट ऑफ जारी की है, और ना ही कोई ऐसा कुछ बताया कि अभ्यर्थियों को उनके मार्क्स पता चले। तो अब आपने ना तो आंसर की जारी की है, अगर फाइनल आंसर की जारी होती है तब ये पता हो जाता है कि हाँ ठीक है, जो पहले हमारे नंबर बन रहे थे और जब रिवाइज्ड आंसर की आई है उसमें क्या चेंज हुआ है ये पता चल जाता है। और दूसरा, ना तो आपने कट ऑफ जारी की है, तो कट ऑफ तो खैर ये लास्ट में ही जारी करते हैं, लेकिन फाइनल आंसर की सबसे बड़ा मुद्दा है कि बच्चों को यही नहीं पता है कि रॉ मार्क्स असल में बने कितने हैं। देखिए, सारी बातों को मैं डिटेल में बताऊंगा कि भर्ती कोर्ट में गई है कि नहीं गई है, रिजल्ट असल में रिजल्ट है या बच्चों के साथ धोखा है, सब पे चर्चा करेंगे। तो बने रहें। बाकी आप लोग भी अगर सहमत हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और बाकी हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए, सबसे पहली बात है, जब पीसीएस प्री का पहले आंसर की आई थी तो पहले आंसर की जाती है, फिर उसमें बच्चे ऑब्जेक्शन डालते हैं, यानी उनको लगता है कि ये ऑप्शन सही है और आयोग ने उनके हिसाब से आंसर गलत माना है, तो बच्चे उस पर ऑब्जेक्शन डालते हैं। ऐसा हुआ भी, आयोग ने आपत्तियां ली भी और बच्चों ने ऑब्जेक्शन किए भी। लेकिन आयोग ने क्वेश्चन में चेंज तो किया, यानी कुछ क्वेश्चन में के आंसर में बदलाव किया और कुछ क्वेश्चन डिलीट ही कर दिए। तो आयोग ने ये तो किया, लेकिन फिर फाइनल या रिवाइज्ड आंसर की नहीं जारी की। अब रिवाइज या फाइनल आंसर की आप नहीं जारी करेंगे तो फिर जो बच्चा है ओएमआर है वो तो पहले के हिसाब से ही मानेगा, ठीक है। और आयोग ने फिर यहाँ पे गलती की है कि फाइनल आंसर की नहीं आई, तो इससे बच्चों में काफी ज्यादा गुस्सा है कि कम से कम आप फाइनल या रिवाइज्ड आंसर की तो बताइए हमें, कौन से क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिला है, कौन से क्वेश्चन चेंज हुए हैं, कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज हुआ है, ठीक है। मतलब बच्चों को यही नहीं पता कि हमारे असल में रॉ मार्क्स कितने हैं, यही नहीं बच्चों को पता है। फिर दूसरी बात ये है, कट ऑफ तो खैर इनका ये रहता है कि जब फाइनल रिजल्ट आता है तो इसी के साथ ये कट ऑफ दे देते हैं, लेकिन बच्चों को कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं पता है कि असल में हुआ क्या है उनके साथ। तो इसीलिए जो भी यूपी पीसीएस के प्री के बच्चे थे ना, वो एक साथ एकजुट हुए हैं और वो कोर्ट में जाने की तैयारी उनकी चल रही है कि भाई या तो आप हमें फाइनल आंसर की बताओ कि हम अपने रिवाइज आंसर की जब आएगी तो अपने उससे हम अपना रॉ मार्क्स तो कम से कम कैलकुलेट कर लेंगे, और जो एक एवरेज है मोटा मोटा जो 100 नंबर का चल रहा है आंकड़ा, उसमें वो बच्चे आ रहे हो तो भाई उनको भी मौका मिले। तो यही बच्चे मांग कर रहे हैं, कोर्ट में जाने के लिए कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, रिवाइज्ड आंसर की आपने नहीं दी, या कोई जैसे होता ना सर्टिफिकेट कि हमने इतने क्वेश्चन किए, इतना अटेम्प्ट किया, ये भी तो नहीं बच्चों के पास, यानी बच्चों के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि उनके पास असल में नंबर कितने हैं। इसलिए बच्चों में, पीसीएस प्री के बच्चों में या पीसीएस के जितने भी बच्चे हैं, सब में ये आक्रोश है कि आयोग को ये एक मतलब जवाबदेही तो होनी चाहिए ना कि एक रिवाइज्ड आंसर की आती है, उसके बाद फिर फाइनल आप जो रिजल्ट बनाते हैं तो उसी के हिसाब से रिजल्ट आता है। लेकिन ऐसा कुछ आयोग के द्वारा देखा नहीं गया है, और ऐसा करना चाहिए आयोग को कि फाइनल आंसर की लाओ, उसके बाद फिर बताओ ना। और हाँ, ये जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ आप पहले बता दिया करिए, जैसे रिजल्ट आता है तो आप उसमें कट ऑफ मेंशन कर दिया करिए कि इतने नंबर बने हैं। आप लास्ट में जारी करते हैं, बच्चों को पता नहीं होता हमारे नंबर कितने हैं और कट ऑफ कितनी गई है, उससे वो ऑब्जेक्शन भी नहीं कर पाते। तो बच्चों का यही कहना है कि या तो आप फाइनल आंसर की लाइए या रिवाइज आंसर की दीजिए, ताकि हम अपना रॉ मार्क्स असल में मैच कर सकें, कितने क्वेश्चन चेंज हुए हैं, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। हालांकि जो चेंज या डिलीट क्वेश्चन हुए उसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो चेंज डिलीट या हटाए गए हैं, लेकिन ये बच्चों को पता नहीं है क्योंकि आयोग ने जो रिजल्ट का पीडीएफ आया उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। बस 15,066 लोगों को पास कर दिया है मेंस के लिए, और उनके पीडीएफ के में रोल नंबर के साथ उनका पीडीएफ जारी कर दिया है। बाकी बच्चों को कुछ नहीं पता है कि उनके साथ क्या हुआ है, तो अब इसे क्या कहेंगे, धोखा कहेंगे या रिजल्ट कहेंगे, ये मैं आप पे सौंप रहा हूँ। बाकी क्या बच्चों को कोर्ट जाना चाहिए? वैसे जो ये बच्चे अपनी मांग कर रहे हैं कि आप हमें कम से कम फाइनल आंसर की दिखाइए या कट ऑफ दिखाइए, है ना, हमें पता तो चले कि असल में हम लोग हैं कहाँ पे, तो उनकी मांग भी जायज है। अगर आयोग ऐसा नहीं मानेगा तो बच्चे हर हाल में कोर्ट चले जाएंगे, और जाना भी चाहिए क्योंकि भाई उनके भविष्य का सवाल है, उनके फ्यूचर का सवाल है। तो बच्चों को सभी को एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि आयोग ऐसे मनमानी नहीं कर सकते हैं कि बिना आप रिवाइज आंसर किए दिए हुए आप फाइनल रिजल्ट निकाल दें और उसमें पीडीएफ में नाम निकाल दे, बस बाकी को कुछ पता ही नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और खैर ये तो नहीं है कि इसमें शॉर्ट लिस्टिंग सॉरी होता है ना नॉर्मलाइजेशन, तो खैर इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन रिवाइज आंसर की ना आने से बच्चों में बहुत बड़ा आक्रोश है। और ये भी है कि आप कट ऑफ बता दीजिए कि कितनी कट ऑफ गई है, लास्ट में निकालते उसका क्या मतलब भाई, अब आपको पता ही है कि इतनी कट ऑफ है, तो जैसा आप बाद में पब्लिश करते हैं उसी हिसाब से आप
अभी पब्लिश कर दिए, ताकि बच्चों में ये एग्जैक्ट क्लियर तो हो जाए कि हाँ हमारे इतने रॉ मार्क्स बन रहे हैं और हमारे इतने मार्क्स हैं और इतनी कट ऑफ गई है। अगर मेरे इससे ज़्यादा हैं तो मेरा हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन कट ऑफ आपको जारी करनी, लास्ट में जारी करते हैं और रिवाइज आंसर की आती नहीं है। और आपने कह दिया कि यार 10 या 10-12 क्वेश्चन में बदला हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं है। जब वही चीज़ बाद में करनी है तो वही चीज़ आप रिजल्ट के समय कर दीजिए, ताकि बच्चों में भी एक भरोसा बना रहे कि हाँ आयोग और सरकार हमारे साथ खड़ी है। तो मेरी यही उम्मीद है आयोग से भी, और मेरी यही अपील है आयोग से और सरकार से भी कि बच्चों की मांगों को पूरा करिए। मतलब वैसे भी आज का भविष्य कितना अंधेरे में जा रहा है, इतना बेरोजगारी फैल रही है, उसमें भी आप अगर ऐसा करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो उम्मीद यही है कि आयोग बच्चों की बात मान ले, नहीं तो भाई बच्चों को हाईकोर्ट तो जाना ही है। तो खैर बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैंने इस वीडियो को बना दिया। तो आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले और लोग जागरूक हों, ताकि वो भी अपील करें कि हाँ आप हमारा या तो रिवाइज आंसर की दिलाइए या तो आप कट ऑफ मेंशन करिए। तो वीडियो में यही अपडेट थी। यूपी पीसीएस वाले बच्चे जो भी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में जो भी अपडेट हो तो आप सब तक वीडियो के माध्यम से साझा किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।